जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि और इतना आसान चैप्टर है कि कुछ कहने का नहीं। यानी कि हम तो इसे मानते हैं त्रिकोणमिति से भी हल्का चैप्टर ये है और इससे 10 से 15 नंबर फिक्स है। क्योंकि अब इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से तो इसका इम्पोर्टेंट और भी बढ़ गया है। तो अगर जो कोई विद्यार्थी सिर्फ पास अगर जो होना चाहता है, बहुत कमजोर है, उसको डर लगता है कि फेल हो जाएंगे मैथ में, हमको लगता है सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का जो 8.4 तक पढ़ाए हैं तो वो भी पढ़ के और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के दो चैप्टर पढ़ के आराम से पास हो सकता है। ये मेरे गारंटी है, मुझे लगता है ऐसा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि कुछ कहने का नहीं, इसलिए इससे हल्का में नहीं लेना है। और इसमें मात्र 3 से 4 फार्मूला याद करना है, 4 से 5 और कुछ नहीं। जोड़ी सूत्र होता है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का फार्मूला होता है और एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रहता है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। और इतना इजी चैप्टर है कि इसको क्या बोलें कुछ समझ में। इस इतना आसान चैप्टर है, कुछ कहने का नहीं। मात्र 3 से 4 फार्मूला हमको याद में रखना है, बस आराम से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है प्रैक्टिस, और कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये क्रैश कोर्स है तो जो आने वाला एग्जाम है, और जो कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 8.4 में स्टार्ट किए हुए हैं, 8.1 से चल रहे हैं और 8.4 में को स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं 8.1 से। तो उसका डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट प्ले प्रैक्टिस बैच का प्ले लिस्ट दिया है, प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, तथा इसका जो 8.1 से त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं तो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिखा है कॉन्सेप्ट बैच का प्ले लिस्ट का लिंक। उसके बाद वहाँ पर लिंक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बैच के प्ले लिस्ट का लिंक। तो वहाँ पर प्रैक्टिस बैच के प्ले लिस्ट का लिंक पर डालेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस बैच जो इसका जितना भी पीछे किए हैं सब आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट बैच रहेगा तो कॉन्सेप्ट बैच का जो भी करना चाहते हैं टोटल वहाँ पर प्ले लिस्ट आ जाएगा। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्रैश कोर्स के रूप में है कॉन्सेप्ट बैच, और उसके बाद फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रूप में है। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो वाला मिल जाएगा। तो इसे आज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। 1-2 दिन में शुरू से स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि जो टॉपिक उठाएंगे 15 टॉपिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो टॉपिक उठाएंगे यानी कि पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है त्रिकोणमिति, तो पहले उसे उठाएंगे तो उसमें सिर्फ त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन रहेगा। यानी कि अब क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ त्रिकोणमिति का रहेगा। त्रिकोणमिति चैप्टर उठाएंगे तो उसमें सिर्फ त्रिकोणमिति का रहेगा। तो इस प्रकार से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो त्रिकोणमिति है तो उसमें सिर्फ त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से रहेगा क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया पिछले साल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 10 साल में वही क्वेश्चन रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा उसमें। और जो हम बनाएंगे क्वेश्चन खुद वो क्वेश्चन रहेगा, बाकी उसमें कुछ नहीं रहेगा। तीसरा चौथा जगह से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने मित्र फ्रेंड को बोल सकते हैं, अभी से बोलिए कि 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि टोटल चैप्टर का उसमें क्वेश्चन मिक्स रहेगा। तो इस चलते तो अपने मित्र भाई बहन को बोलना है, फ्रेंड को बोलना है, शेयर करना है, ताकि ज्वाइन कर ज़्यादा से ज़्यादा। 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इसे बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जितना बार इम्पोर्टेंट बोले उतना ही कम है। जैसे त्रिकोणमिति को जितना बार इम्पोर्टेंट बोले उतना ही कम है, इस प्रकार से ये भी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी बार इम्पोर्टेंट वीवीआई बोले उतना ही कम है। इसमें मात्र 3 से 4 फार्मूला याद करना है, बाकी आराम से 10 से 15 10 प्लस 15
15 या 10 प्लस क्वेश्चन फिक्स है कि ये इतना ईजी रहेगा, ये आराम से हम बना सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई, यानी 15-20 नंबर, 15 से 20 नंबर हम इसे पक्का कर सकते हैं। 15 नंबर तो आराम से आ सकता है। तो इसे अब इसका थ्योरी जो है समझते हैं, उसके बाद उस पर एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस अगर जो करना चाहेंगे फुल्ली प्रैक्टिस इसका, तो एनसीईआरटी के बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। 8.4 में चल रहे हैं। जब 8.4 खत्म होगा तो 9 पॉइंट का करेंगे। 9 पॉइंट का खत्म हो जाएगा तो फिर 7 पॉइंट स्टार्ट किए तो 7 पॉइंट का करेंगे। अगर जो एनसीईआरटी के बुक से नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ला रहे हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। पहले त्रिकोणमिति करेंगे, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये करेंगे। तो वहाँ से ये भी, तो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे वो तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं। लेकिन एनसीईआरटी का से अगर जो करेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव जो भी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है फुल क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति 7.1 चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जैसे ये जिस पर हम खड़ा हैं समतल है, तो इस समतल पर हमको कोई बिंदु पर को दर्शाना है। तो उसको दर्शाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो हमें अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमको जैसे यहाँ पर ये समतल है, जैसे हम कुछ भी ले लें, जैसे ये बोर्ड यहाँ पर है तो ये बोर्ड ऐसे है, लेकिन ये बोर्ड ऐसे है तो ये बोर्ड को मान लेते हैं इसे हम ऊपर करते हैं। तो ऊपर करेंगे तो ये बोर्ड समतल है कि नहीं? ये बोर्ड ऐसे है तो हमको इसको ऊपर करेंगे। ये मान लीजिए कि इसको खींच के यहाँ से ऊपर लाएँ, इसके सीमांतर में ले आए, इसके समानांतर, तो ये समतल हो जाएगा। तो इसी समतल पर हमको कोई बिंदु को दर्शाना है। जैसे ये समतल है, ये समतल है तो इसमें यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसको दर्शाने के लिए जैसे यहाँ पर कोई समतल, ये समतल है तो यहाँ पर कोई बिंदु हमको दर्शाना है। तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। हमको किसी समतल पर कोई बिंदु को दर्शाना है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। और निर्देशांक अक्ष कितना होते हैं? 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो जेड अक्ष जो होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की हम चर्चा करेंगे सिर्फ। जेड अक्ष जो होता है उसको आगे चैप्टर में पढ़ा जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट में होता है, तो वो सब पढ़ते हैं। इंटर में जाएंगे तो इंटर के मैथ में, उसके बाद वेक्टर में, उसके बाद दूसरा डायरेक्शन निकालने का रहता है, उसमें वेक्टर में डायरेक्शन जो निकालने का रहता है उसमें वाई अक्ष, एक्स वाई रहता है और जेड भी रहता है। लेकिन हमको जेड की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा है। तो किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए कि बिंदु कहाँ है, कहाँ है, कितना दूरी है, तो इस बिंदु जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, ये समतल है, इस पर यहाँ पर एक तो बिंदु है यहाँ पर, तो हमको ये बिंदु की स्थिति बताने के लिए कि कितना है ये बिंदु जो है किसी अन्य बिंदु से या मूल बिंदु से कितना दूरी है। मूल बिंदु को भी समझाएंगे कि किसे कहते हैं मूल बिंदु, तो उससे कितना दूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कल्पना करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर ये समतल है तो यहाँ पर ये इस रहेगा, उसके बाद ये वाई अक्ष रहेगा, ये एक्स अक्ष रहेगा, समतल पर रहेगा। जैसे ये समतल है, इसे उठाए हैं तो इसको मानते हैं ये खड़ा है इस प्रकार, ये ऐसे इसमें सटा नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे है तो इस पर ऐसे इस प्रकार खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा तो नहीं रह सकता, इस चलते यहाँ से समझा सकते हैं यानी खड़ा है। तो ये वाई अक्ष होगा और ये वाला ये इधर जो रहेगा इस पर नीचे ऐसे रहेगा, ये होगा एक्स अक्ष होगा। इस प्रकार से होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो अब ये यहाँ पर एक्स अक्ष, अब यहाँ पर कोई यहाँ पर एक तो बिंदु है, अब यहाँ पर एक तो बिंदु यहाँ पर है, बिंदु P है, कुछ भी मान सकते हैं। तो बिंदु P की स्थिति बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यह बिंदु P की स्थिति बोल रहा है कि अपनी बिंदु P की स्थिति बताइए, कि बताइए एक ठोर कोई बिंदु Q दे देगा, कहीं पर रहेगा Q रहेगा, तो जैसे ये बिंदु Q है तो बोलेगा कि अब इसकी इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए। अब ये नहीं पूछेगा तो यहाँ पर ये इसे कहते हैं मूल बिंदु, तो बोलेगा मूल बिंदु से P की दूरी बताइए, कुछ भी पूछ सकता है।
तो ये दूरी बताने के लिए हमको किस चीज़ की कल्पना करनी पड़ती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष होता है। जो लंबवत होता है वाई और जो होता है समांतर होता है पैरेलल होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कल्पना करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो और जेड अक्ष होता है इस प्रकार से, जेड अक्ष होता है ऐसा, यानी ये इस पर रहता है, इसे जेड इस बाहर की ओर रहता है और ये एक्स उधर रहता है और ये जेड इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। समझने के लिए वहाँ पर समझा दिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है। हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमको कोई भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमको किसी प्लेन पर, किसी समतल हमको कोई बिंदु है तो उसे उसकी स्थिति बताने के लिए दूरी कि कहाँ पर है स्थित, तो उसे बताने के लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम देखते हैं। इस प्रकार से समझ में आ गया कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है। ये हम सिर्फ यही समझा रहे थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है। ये हो गया एक्स अक्ष हो गया। जो समतल जो होता है तल के, जो हॉरिजॉन्टल तल होता है, जो क्षैतिज तल होता है, उसके समांतर जो खींची गई रेखा होती है, जो ये रेखा नहीं, जो खींचते हैं, जो खींची गई होती है, तो खींची गई लाइन जो होती है तो उसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष तो ये तो समतल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन समतल तल के समांतर है तो यह एक्स अक्ष कहलाएगा। जो समतल तल तो इस प्रकार जो होता है समतल तल के समांतर जो होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। और जो समतल जो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो लंबवत होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये ऊपर लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा वाई अक्ष। ये एक्स आई एस एक्सिस, इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब उसके बाद हम इधर ये हो गया दाया साइड हो गया, इधर हो गया बायां साइड, ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। तो इसका हम इधर दायां साइड जो होता है लेफ्ट राइट होता है, राइट सिर्फ होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव मान। इधर का मान पॉजिटिव होता है, इधर का मान निगेटिव होता है। ऊपर का मान वाई अक्ष में ऊपर का मान पॉजिटिव होता है, नीचे का मान निगेटिव होता है माइनस में। जिसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 ऐसे बिंदु लेते हैं, 2 3 4 5 6 है, जिसको मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। तो क्या है पॉजिटिव में प्लस प्लस तो यहाँ पर लिखा है और ये भी रहता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों पॉजिटिव होगा। एक्स अक्ष का जो दायां साइड होगा यानी राइट साइड होगा, तो राइट साइड होगा तो वो पॉजिटिव होता है और वाई अक्ष का जो होता है ऊपर साइड वो पॉजिटिव होता है। अब एक्स अक्ष इधर वाई है तो वाई डैश हो जाएगा। ये वाई है तो वाई डैश हो जाएगा, एक्स है तो एक्स डैश हो जाएगा। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब इधर दायां साइड इधर है, अब बायां साइड हो जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये मान होता है कि इधर अगर जो हम प्लस लेंगे एक्स अक्ष के यहाँ पर इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु।
और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक होता है 0 0 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0 0 0 होता है, यानी x बराबर 0 y बराबर 0 आता है। तो अब इसका बाई एच के नीचे चलेंगे तो यहाँ बाई एच के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे चलेंगे तो निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से है। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इधर दायां साइड पॉजिटिव बायां साइड निगेटिव होता है। मूल बिंदु से ऊपर होता है मान पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे होता है निगेटिव। अब मूल बिंदु से दायां साइड यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड होता है, राइट साइड होगा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड यानी बायां साइड होता है निगेटिव। इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अब इसे कहते हैं प्रथम पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं QUAD, जिस प्रकार से होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं कि इसको शॉर्ट में QUA लिख दिए हैं, समझ जाइएगा। क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद होता है तो इसे कहते हैं प्रथम पाद। तो जो इधर पॉजिटिव होता है x अक्ष है, हवाई जो होता है इसे इसको कहते हैं प्रथम पाद। अब इसे कहते हैं द्वितीय पाद। सेकेंड क्वाड्रेंट शॉर्ट में QUA लिख दिया यानी क्वाड्रेंट, तो इसे बोलते हैं द्वितीय पाद, यानी दूसरा पाद को चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ये अगर जो मानते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, टोटल को मानते हैं 1 मानते हैं तो ये का चौथा भाग में है, ये भी चौथे भाग है। इस प्रकार से इनको चतुर्थांश भी उसे बोलते हैं। तो या द्वितीय पाद या प्रथम पाद बोल सकते हैं, या प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। अब ये आता है, अब दूसरा के बाद ये आता है तीसरा, तृतीय पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद, या तृतीय चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम इसे लिखते हैं तृतीय पाद। ये चतुर्थ पाद इसे बोलते हैं, यानी चतुर्थ वो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, प्रथम पाद हो गया, द्वितीय पाद हो गया, तृतीय पाद हो गया, चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस प्रकार से हो गया। तो ये तो ध्यान में देना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हो गया। और इधर होता है पॉजिटिव, इधर ऊपर होता है मूल बिंदु से होता है दायां साइड यानी राइट साइड होता है पॉजिटिव, मूल बिंदु से बायां साइड होता है निगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर होता है पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे होता है निगेटिव। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको अब देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है। अब किसी भी बिंदु, जैसे हम कोई बिंदु को लिखते हैं, जैसे बिंदु है पी बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या है 5 है, 4 है। तो 5, 4 है तो ये 5 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। तो 5 को कहते हैं, जैसे हम कोई भी बिंदु पी है, इसको बढ़िया समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। से कोई भी बिंदु पी है, का निर्देशांक चार 5 है। कोई बिंदु P का निर्देशांक 4,5 है। तो यानी ये 4 को क्या कहते हैं, ये 4 होता है x अक्ष वाला मान, x अक्ष। ये इसे क्या कहते हैं, ये होता है y अक्ष। ये 4 है x अक्ष, ये है y अक्ष। तो x अक्ष को हम और क्या बोलते हैं, दूसरा हम x बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं y। यानी ये x का मान है और ये वाला जो है सो y का मान है।
समझ में आया कि नहीं। तो इसे हम, ये है x अक्ष का मान, ये है y अक्ष का मान, कहीं पर भी लिखा रहेगा 10,12 है तो 10 जो है सो पहला जो है वो x अक्ष का मान है और जो 12 है वो y अक्ष का मान है। तो ये हमको ध्यान में देना है। 10, 50 और 100 है तो 50 x अक्ष वाला है, x अक्ष पर 50 है और y जो है सो y अक्ष पर है, 100 है y अक्ष पर, 100 है y अक्ष पर, ये ध्यान देना है। अब माइनस रहेगा तो y में माइनस रहेगा तो नीचे जैसे -10 -15 तो -10 x अक्ष है तो -10 इधर होगा। माइनस किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, प्लस रहता है राइट साइड मूल बिंदु के, तो माइनस यानी इधर वाला माइनस x अक्ष का। अब -15 है तो y, तो ये है x, ये है y, तो y है तो माइनस है तो माइनस इधर होगा और y -15 है तो -15 y में किधर है, नीचे में y डैश में है तो इधर नीचे बिंदु से नीचे है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। माइनस रहेगा तो फिर नीचे होगा या हो जाएगा लेफ्ट साइड यानी बायां साइड हो जाएगा माइनस रहेगा तो ये रहता है x, ये रहता है y। अब इसे x अक्ष को हम क्या, और ये x अक्ष को और दूसरा क्या, x अक्ष को और क्या कह सकते हैं, x अक्ष को और कह सकते हैं भुज, भुज। अब y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। तो x अक्ष ये होता है, ये x अक्ष पर होता है, ये y अक्ष पर होता है और उसका मान x ये होता है, x बराबर होता है, ये y बराबर होता है। और इसे x अक्ष को क्या कह सकते हैं, भुज भी कह सकते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप प्रथम पाद में देख रहे हैं कि ये x वाला मान, प्रथम पाद में हम लेते हैं x का मान और y का मान, तो x का मान भी पॉजिटिव रहेगा, y का मान पॉजिटिव रहेगा कि नहीं, तो यानी यस कॉमा बाई अगर जो लेते हैं तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, जो भी रहे एक्स कॉमा तो एक्स बराबर ही पॉजिटिव होगा, बाई बराबर भी निगेटिव होगा। एक्स कॉमा बाई बराबर क्या है, प्लस पॉजिटिव यानी कि एक्स का मान भी पॉजिटिव होगा, बाई का मान भी पॉजिटिव होगा। तो अगर जो एक्स का मान पॉजिटिव है, बाई का मान भी पॉजिटिव है तो कितना कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें एक्स कॉमा बाई है तो इसका मान x कॉमा बाई है तो x का मान यहाँ पर क्या है, इस क्वाड्रेंट में x का मान क्या है, इधर हम आ गए तो x का मान क्या है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। और बाई का मान क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर है, बाई तो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हम लिख देंगे। यानी कि द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, एक्स का मान माइनस होता है निगेटिव और वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव। और तृतीय में तो दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। एक्स कॉमा वाई बराबर -1 माइनस कॉमा माइनस, यानी माइनस यानी ई भी माइनस है, एक्स भी माइनस है, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है। और चौथा में एक्स कॉमा वाई बराबर, इसमें एक्स क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं एक्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। कितना विद्यार्थी इस प्रकार से चतुर्थ पाद में होता है पॉजिटिव माइनस निगेटिव, एक्स का मान पॉजिटिव वाई का मान निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं। अब किसी विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है तृतीय पाद में और चतुर्थ पाद में कन्फ्यूजन होता है तो आज वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि हम बता दिए हैं ये अगर जो किसी को ये जो रेखा पारे हैं, ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष ध्यान में रहेगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। एक्स अक्ष के ऊपर होता है मूल बिंदु, यहाँ पर है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 यानी x बराबर 0 y बराबर 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो मूल बिंदु से ऊपर होगा तो पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे निगेटिव, मूल बिंदु से बायां साइड हो जाएगा निगेटिव और दायां साइड हो जाएगा पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जब किसी को ध्यान रहेगा तो कभी भी गलत नहीं होगा।
तो हमको यही ध्यान देना है। तो जैसे हमको द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट आया तो सेकेंड साइड में माइनस होगा कि प्लस होगा कि प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट से ही क्वेश्चन पूछेगा, ताकि ये दोनों तो आसान आता है कि ये दोनों फर्स्ट में प्लस प्लस होगा, सेकंड में माइनस माइनस होगा, तो ये तो आराम से याद रहेगा। लेकिन कन्फ्यूजन द्वितीय और चौथा में होता है। तो हम बता देंगे कन्फ्यूजन की द्वितीय क्वाड्रेंट में x बराबर क्या होता है, इधर आते हैं यानी बायां साइड है तो x बराबर माइनस होगा, और y का मान क्या होता है, ऊपर साइड होता है तो पॉजिटिव यानी द्वितीय। ये तो इधर से इधर होगा तो यानी माइनस होगा, बाया का मान याद करेगा कि इधर बायां साइड x का मान माइनस होता है और ऊपर है तो ऊपर y का मान पॉजिटिव होगा। और चतुर्थ में जाएंगे तो चतुर्थ में रहता है इस प्रकार से, उधर x है और नीचे y है तो x का मान उधर है यानी दायां साइड हो तो पॉजिटिव होगा और नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से x का मान इधर है पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और इधर नीचे y का मान नेगेटिव नीचे आ रहा है तो नीचे होगा माइनस में होगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नहीं। इसको नोट करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैट है, इससे ज़्यादा आराम से फिर से 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इतना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है कि कुछ क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा वो भी बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए कि x सच को क्या, x सच का नहीं, x सच को क्या और क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये सब बिंदु है, नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद कोई बिंदु P का निर्देशांक 4,5 है, यहाँ पर समझाएं तो उसे x, ये जो 4 है x अक्ष पर होता है और 5 है y अक्ष पर, y अक्ष का मान होता है, और ये इसको x बोलते हैं, इसको ये होता है x अक्ष का मान, x का मान, और ये होता है y अक्ष का मान यानी y इसे मानते हैं, ये होता है x, ये होता है y। 2 बिंदु रहेगा तो x1 y1 और x2 y2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई बिंदु P है, यहाँ पर Q है तो इसका होगा x1 y1 x2 y2, और सिर्फ एक बिंदु है तो सिर्फ x y उसे मानेंगे। जो समझने के लिए लिख लीजिए। और x अक्ष को क्या भी कह सकते हैं, दूसरा नाम x अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, भुज, और y अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि। समझ में आ रहा है कि नहीं। x अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, भुज, और y अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पूछ देगा कि 4,5 में भुज कौन सा है, 4,5 दे देगा, बोलेगा बिंदु 4,5 है तो इसमें भुज कौन सा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो भुज क्या होता है x, कोटि क्या होता है y। x अक्ष का होता है भुज तो x अक्ष का मान क्या है, x का मान क्या है 4, तो 4 होगा भुज और 5 होगा कोटि। यही इस प्रकार से भुज कोटि ध्यान देना है। ये x निर्देशांक या इसे भुज कहते हैं, x निर्देशांक या भुज कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब नोट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु है तो ना इधर हम x बढ़ रहे हैं, ना इधर y बढ़ रहे हैं, ना इधर मूल बिंदु तो ना कहीं पर नहीं बढ़ रहे हैं तो 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। अब सिर्फ बोलेगा x अक्ष का निर्देशांक, बोलेगा x अक्ष का निर्देशांक तो हो जाएगा y बराबर 0। x अक्ष का निर्देशांक में क्या होता है, y बराबर 0 होता है, यानी कि x अक्ष का पूछेगा x सिर्फ x अक्ष का निर्देशांक, तो x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि तो यहाँ इसका सिंबल हो जाएगा, इसका सिंबल x, y बराबर 0। इसे बोलते हैं x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं x, 0। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। क्वेश्चन रहेगा कि कोई बिंदु P y अक्ष से 5 मीटर दूरी पर है, तो y अक्ष से दूरी है तो y अक्ष से दूर है तो कहाँ पर आ रहा है, x अक्ष पर नहीं है, y अक्ष से दूर है यानी x अक्ष पर है, बोलता y अक्ष पर है, x अक्ष से दूर है तो कहाँ पर रहता है, y अक्ष पर। बोल रहा है y अक्ष से दूर है तो y अक्ष पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, x अक्ष पर। तो जहाँ जैसे ही x बोलेगा बिंदु 5 है वो y से 5 मीटर दूरी पर है, कोई बिंदु P है वो y
से 5 मीटर दूरी पर है तो x बराबर 5 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y पर तो है ही नहीं है तो उसका मान क्या होगा 0। अब बोलेगा कोई बिंदु x से है 5 मीटर दूरी पर तो x बराबर 0 होगा, y बराबर क्या होगा 5। तो इस प्रकार से x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है y बराबर 0, यानी कि x का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बोलेगा x अक्ष का निर्देशांक यानी x अक्ष बोलेगा x अक्ष बराबर हो सकता है 5 इकाई, तो 5 इकाई है तो y तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x बराबर 5 इकाई है तो उसका निर्देशांक क्या होगा 5,0। सिर्फ क्योंकि 5 जो है सिर्फ 4 पर ही है, यहाँ पर 5 है तो x अक्ष पर है। y पर हमको कुछ बोल रहा है कि y पर तो y से कितना दूरी है, इतना दूरी है तो y अक्ष का निर्देशांक है, y से ऊपर बोले हम नहीं तो y से सिर्फ दूरी है तो दूरी है तो x अक्ष पर है तो सिर्फ 5, अब y का मान क्या हो जाएगा 0। यहीं पर 5 अगर y अक्ष पर बोलता है तो हम x बराबर 0 हो जाता है। इसलिए अक्ष का निर्देशांक x बराबर 0 होता है। y अक्ष का निर्देशांक x बराबर 0 होता है, यानी कि 0, y अक्ष का निर्देशांक x बराबर क्या होता है 0। तो कोई बिंदु y पर रहेगा तो y से तो x कितनी x से दूर ही रहेगा, x से दूर है यानी y पर है, x पर नहीं है तो x पर नहीं है तो x बराबर 0। अब y पर जो भी रह सकता है बिंदु 2 4 5 6 7 कुछ भी रह सकता है तो 0, y का मान 1 2 3 4 जो भी दिया रहेगा वो उस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको ध्यान में देना है कि x अक्ष का निर्देशांक y बराबर 0 होता है यानी x, 0, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, y अक्ष का निर्देशांक y यानी x बराबर 0, y अक्ष है यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक है तो y बराबर 0, उल्टा हो जाता है, y अक्ष का निर्देशांक है तो x बराबर 0 हो जाएगा यानी 0, y यानी x का मान 0 होगा और y का मान जो भी हो सकता है, यहाँ पे इसमें x का मान जो भी होगा y का मान सिर्फ 0 होगा। इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं x अक्ष को भुज तथा y अक्ष को कोटि कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम समझा दिए कि किसी भी बिंदु कोई भी बिंदु की y अक्ष बोलेगा y अक्ष से दूरी है तो उसका निर्देशांक क्या होगा x अक्ष, तो उसका निर्देशांक x, 0 होगा। और कोई भी बिंदु x अक्ष से दूर है तो उसका निर्देशांक 0, x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष से दूर है तो x बराबर 0 और y का मान जो भी रहेगा वो होगा। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए। इसे बोलते हैं भुज को अवशीषा या अवशीषा बोलते हैं, कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जिस प्रकार से भी इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इसका ये तो समझ में आ गया कि किधर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब इस पर क्वेश्चन कल देखेंगे। उसके बाद फिर दूरी सूत्र, जैसे एक बिंदु P है, यहाँ पर P होती है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, और मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु से कोई बिंदु P है तो उसका मान निर्देशांक क्या होता है। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए, इसे वीडियो रोक नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में समझेंगे फार्मूला जो होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, और जो भी फार्मूला होगा उस पर इस पर ये सब भुज पर, कोटि पर, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसी को समझेंगे। और तो इस प्रकार से सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप वहाँ से अपने मित्र, भाई बहन, दोस्त को बोलना है, शेयर करना है, जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करने के लिए 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द शेयर करना है, बहन को, दोस्त को, भाई बहन को बोलना है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो मिक्स प्रैक्टिस कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो इस प्रकार से हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ATC मैथ। इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।